लेसन नंबर 1, सबक नंबर 1, दिस, इसको क्या पढ़ेंगे? THIS, इसको पढ़ेंगे दिस। एस क्यों जो की आवाज हो रही है? दिस, दिस का मतलब होता है ये, वाहिद कोई एक चीज के लिए, ठीक है, इंसान गैर जानदार सबके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो रेड मार्क किया गया है इसे कहते हैं आर्टिकल्स। ए, एन और दा का इस्तेमाल किया जाता है, ये कहलाता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का बहुत अहम रोल होता है अंग्रेजी के अंदर। आर्टिकल्स का अगर आपको सही पता है तो आप सही तरीके से अंग्रेजी को जुमले बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर मैं अल्फाबेटिकल लिख लिया हूँ A to Z, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला जुमला लिखा हुआ है दिस इज एन एप्पल, इसका मतलब होगा ये एक सेब है। दिस यानी कि ये, इज यानी कि है, एन यानी कि यहाँ पर आर्टिकल्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारा जो पहला जो वर्ड है वो एप्पल की आवाज वावल साउंड से शुरू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एन एप्पल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एकदम ग्रामेटिकल परफेक्ट जुमला है। दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको दूसरा जुमला देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है दिस इज अ बैट। अब देखो, बा क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट से साउंड जो शुरू होता है तो आर्टिकल के हिसाब से वहां पर ए आएगा या फिर दा आएगा। जो दिस इज अ बैट, इसका मतलब होगा ये एक बल्ला है। दिस का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है, आ का मतलब होगा एक, बैट का मतलब होगा बल्ला, ये एक बल्ला है, ठीक है। आपको मश्क करनी है। अगला जुमला देखते हैं, दिस इज अ कार। अब कार भी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी ए आ रहा है। दिस इज अ कार, ए लिखा है तो आप पढ़ेंगे दिस इज अ कार, ये एक गाड़ी है। दिस इज अ डॉग, ये एक कुत्ता है। दिस इज अ एलिफेंट नहीं कहेंगे, एन एलिफेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो एलिफेंट का पहला जो है वो वावल से शुरू हो रहा है, वावल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट, ये एक हाथी है। दिस इज अ फिश, ये एक मछली है। दिस इज फिश भी कह सकते हैं। दिस इज अ गर्ल, ये एक लड़की है। दिस इज अ हैंड, ये एक हाथ है, जबकि दिस इज हैंड भी कहा जा सकता है। दिस इज एन आइसक्रीम। अब देखो यहाँ पर आइस की स्पेलिंग देखो, AEIOU क्या है? हमारा वावल साउंड है। जब भी वावल साउंड से कोई वाहिद जुमला शुरू होता है तो उससे पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर दा का। दिस इज एन आइसक्रीम, ये एक आइसक्रीम है। दिस इज अ जग, ये एक जग है। दिस इज अ काइट, ये एक पतंग है। काइट का मीनिंग क्या होता है? पतंग। दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, लाइन पढ़ेंगे इसको, लियोन लिखेंगे और पढ़ेंगे लाइन। दिस इज अ लाइन, ये एक शेर है। दिस इज अ मंकी, मंकी का मतलब क्या होता है? बंदर। दिस इज अ मंकी, ये एक बंदर है। दिस इज अ नेस्ट, ये एक घोंसला है। अब देखो ये वाला देखो, दिस इज अ ऑरेंज बोलूंगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया गया आर्टिकल्स को फोकस करते हुए। दिस इज एन ऑरेंज, ये एक संतरा है। दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। दिस इज अ क्वीन, ये एक रानी है। दिस इज अ रोज, ये एक गुलाब का फूल है। दिस इज, अब यहाँ पे देखो ए भी नहीं आएगा और एन भी नहीं आएगा, दा लिखा हुआ है यहाँ पे। क्यों दा लिखा हुआ है? इसकी वजह यह है कि सन जो है वो सूरज है। सूरज जो है ये कुदरती चीज है, कुदरती चीज में ये बहुत खास है, इसलिए यहाँ पर दा का इस्तेमाल होगा। दिस इज द सन, ये एक सूरज है। यहाँ पर आ नहीं आएगा, आ रहेगा तो ये कॉमन हो जाएगा। ये खास चीज है, कुदरती है और एक ही है, तो यहाँ पर दा लगना चाहिए कायदे के हिसाब से। दिस इज द सन, ये एक सूरज है या फिर ये सूरज है।
दिस इज अ ट्री। देखो ये भी कुदरती है, आप बोलोगे ये भी तो कुदरती है, इसके आगे आ क्यों लग रहा है? क्योंकि दरख्त बहुत सारे होते हैं, ये आम है और ये खास है, तो खास चीज से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है, कुदरती चीज से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। कोई खास गिफ्ट होता है जब भी दा का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी चीज में कुछ खासियत आ गई तब भी दा का इस्तेमाल किया जाएगा। जब किसी वर्ड को दोबारा रिपीट करा जाए, उसको उसकी तरफ उसको मिसाल देना हो तब भी दा का इस्तेमाल किया जाएगा। जब कोई खास ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है तब भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दा का अलग अलग रूल है, वो हम आगे और एग्जाम्पल में देखेंगे। दिस इज अ ट्री, ये एक दरख्त है। दिस इज एन अम्ब्रेला, ये एक छाता है या एक छतरी है। देखो अम्ब्रेला का जो पहला साउंड है वो कैसे आ रहा है? ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक आवाज आ रही है। ए ई आई ओ यू हमारा क्या है? वॉवेल है। जब भी वॉवेल साउंड वाहिद से शुरू होता है तो उससे पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा दिस इज एन अम्ब्रेला, ये एक छाता है। उसके बाद अगला जुमला देखो, दिस इज अ वैन, ये एक 4 व्हीलर गाड़ी है। दिस इज अ वॉच, ये एक घड़ी है। दिस इज अ जेरोक्स, जो की आवाज आ रही है, जो भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। दिस इज अ जेरोक्स, ये एक जेरोक्स है। दिस इज अ यच, ये एक नाव है। दिस इज अ ज़ेब्रा, ये एक ज़ेब्रा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अब आपको क्या करना है? इसको बिना देखे बोलना है और तर्जुमा समझना है। जैसे मैं बोलूंगा दिस इज अ कार, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज अ टीवी, यानी आपके आसपास में जितनी सारी चीजें आप जानते हैं उसको मश्क करके बोलना है। आपको धीरे धीरे अंग्रेजी आप सीखने लगेंगे। ये हमारा पहला लेसन है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इस तरीके से फिर आपको इंशाल्लाह अगला वीडियो भी मिलेगा जल्द ही। अस्सलाम वालेकुम।